चलिए साथियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम एमबी स्टडी 2.0 भी कहते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो है लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने आपको जो इसका बेसिक जो समझाने वाली क्लास थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे और किस तरीके से इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाए उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अब प्रॉफिट और लॉस में आपको कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट या कौन कौन सी बेसिक बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात तो यही कि आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, और उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस चीज को हमको पूरी अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 5:4 है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्रम मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का कितना है, 5:4 है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है। अब आप इसको देखिए कि जब भी आपको अनुपात वाला को क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा साथियों, अनुपात वाला या रेशियो वाला कुछ क्वेश्चन दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसमें देखिए जो रेशियो दिया हुआ होता है उसको आप डायरेक्टली मान सकते हो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। तो ये 5 रुपए को अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानूं, यानी इस 5 रुपए को अगर मैं क्रम मूल्य मान लूं, इसी प्रकार इस 4 रुपए को अगर मैं विक्रय मूल्य मान लूं, तो आप सीधी सी बात यहां पर समझोगे, 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब यहां पर इसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है, 5 रुपए में खरीदा 4 रुपए में बेचा, इसका मतलब 5 - 4 = 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि। अब एक बात बताइए, अगर मुझे हानि परसेंटेज निकालना है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कितना आएगा, सीधा आप देख के समझ सकते हो कि ये जो 5 है, 5 पर 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी 5 का 1 कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये 1 इस 5 का कितना परसेंटेज है, तो 1/5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20%। यानी आंसर इसका क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही है। तो आपको इस प्रश्न से ये सीखने को मिल रहा है कि क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य अगर कभी अनुपात में दिए जाए तो उस क्वेश्चन में हम जो अनुपात दिया हुआ होता है उसी को हम क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य मान सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है उसको जज करके उसका परसेंटेज में आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो मतलब प्रश्न पूछा गया है, इसमें देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रम मूल्य का 8/5 गुना है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना, क्रम मूल्य का 8/5 गुना है, ये वाला इसमें आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूं कि जब भी एक प्रश्न लाभ हानि में ऐसा मिले जिसमें गुना गुनी शब्द आ जाए, क्या आ जाए, गुना गुनी शब्द, और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रम मूल्य जो है, या फिर क्या क्या लिखा हुआ है, विक्रम मूल्य उसके क्रम मूल्य का, क्या लिखा हुआ है, विक्रम मूल्य उसके क्रम मूल्य का। तो मैं ये लिख देता हूं, जो विक्रम मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य का कितना दिया हुआ है, 8/5 गुना। कितना दिया हुआ है साथियों, 8/5 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सा आपको प्रश्न मिल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, आपके क्रम मूल्य का 8/5 गुना। तो इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लाभ हानि के किसी क्वेश्चन में बटा बटी में कुछ आपको दिया जाए, गुना गुनी में, किस में दिया जा रहा है, गुना गुनी में, 8/5 गुना। अब दूसरी इसमें कोई भी संख्या दी हुई नहीं है, दूसरी कोई भी संख्या नहीं दी हुई है, अमाउंट नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये 8/5 गुना दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है या नीचे वाली संख्या है वो इसके जस्ट पास में जिसको लिखा है उसको आपको मानना है। पास में क्या लिखा हुआ है, क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य क्या मान लो 5, और ऊपर वाली संख्या है वो दूर वाले के लिए मानना है, तो दूर में क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य, तो आप इस विक्रय मूल्य को कितना मान लो, 8 मान लो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्रम मूल्य कितना है, क्रम मूल्य है 5 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपके 8 रुपए। तो बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर लाभ हो रहा है। 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। अब आप बताइए जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होते हैं वो किस पे निकाले जाते हैं, तो याद रखना वो हमेशा किस पे निकाले जाते हैं, क्रम मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। तो क्रम मूल्य पे लाभ या हानि निकलते हैं, इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 5 रुपए की चीज थी उस पे 3 रुपए आपने कमा दिए,
₹5 की चीज है उस पे कितने कमा दिए, ₹3 आपने कमा लिए। इसका मतलब ये 3 इसका कितना है, परसेंटेज में देखेंगे तो ये 60% होगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, आपके डी ऑप्शन सही है 60%। और अगर आप इसको लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल दो, लाभ प्रतिशत बराबर आपको पता ही है कि ये जो 3 है उसको ऊपर लिख दो, कॉस्ट प्राइस है 5 उसको नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, उसके बाद ये आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 60%। तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में आपको बताया क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जब भी कोई संख्या ऐसी दी जाए प्रश्न में या फिर कुछ वैल्यू ऐसी दी जाए जो बटा में हो और गुना गुनी में हो, 8/5 गुना, 3/4 गुना, 2/5 गुना, तो गुना गुनी में जब दे दिया तो इस नीचे वाली जो संख्या दी हुई है यानी हर जो दिया हुआ है उसको पास वाले को दे देना है, ऊपर वाली जो संख्या है उसको दूर वाले को दे देना है। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। कितने से, 250 रुपए की रेट से उसने क्या किए, काजू खरीदे। 10 रुपए प्रति किलोग्राम या सॉरी 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से उसने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। यानी 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से वो उसको बेच देता है। तो क्या हुआ, लाभ हुआ क्या हानि हुई, और लाभ या हानि है वो कितना हुआ वो आपको बताना है। तो प्रश्न क्या था, 250 रुपए पर केजी के हिसाब से काजू खरीदे, यानी उसका जो क्रम मूल्य हुआ वो कितना है, क्रम मूल्य है 250 रुपए। और उसके पास वस्तु कितनी थी, उसके पास वस्तु थी कितनी, 1 किलोग्राम, यानी मैं इसको मान लू 1000 ग्राम। कितनी थी, 1000 ग्राम। अब आगे क्या कहा गया है कि 10 रुपए पर 50 ग्राम की दर से उसने उसको बेच दिया, यानी 50 ग्राम का कितना रुपया ले रहा है, 10 रुपए। तो आप देखिए साथियों, अगर मैं कहूं कि 1000 ग्राम वस्तु थी, हर 50 ग्राम पे उसने क्या किए, 10 रुपए कमाए। हर 50 ग्राम पे कितने कमाए, 10 रुपए। तो यहां पर आप इसमें देखो, इस 1000 ग्राम को अगर मैं 50-50 ग्राम के हिसाब से डिवाइड करूं या फिर इसको बांटू तो कितने 50 ग्राम होंगे, तो 50 का इसमें भाग दे दो, ये आ गया 20, यानी 20 भाग, यानी 20 भाग होंगे 50 ग्राम के, यानी 50-50 ग्राम के अगर आप भाग बनाओगे तो 20 मतलब भाग होंगे, और प्रत्येक भाग को वो 10 रुपए में बेच रहा है। तो आप इसमें देखो कि उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या था, एक 50 ग्राम जो है उसको कितने में बेच रहा है, वो एक 50 ग्राम को बेच रहा है 10 रुपए में। तो बताओ ऐसे ऐसे कितने 50 ग्राम इसने बेचे हैं, 20-50 ग्राम बेचे हैं। 20-50 ग्राम बेचे मतलब टोटल 20 भाग है, और एक भाग का 10 रुपया, तो 20 भाग का कितना हुआ, 20 इंटू 10 बराबर 200। अब एक बात बताओ, 200 रुपए यानी जब पूरे के पूरे काजू बिक जाएंगे तो मात्र उसको कितने मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे। लेकिन उसने खरीदी कितने में है उस काजू को, 250 रुपए में। तो सीधी सी बात है, अब बताओ आप लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है, 250 रुपए खरीदने का भाव था, 200 रुपए बेचने का भाव है, 50 रुपए की हानि हो रही है। और वो भी कितने पे, 250 पे। 250 पे क्या हो रहा है, 50 रुपए की हानि। तो इस 250 को अगर हम 50-50 के हिस्से में बांटे तो 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 5 हिस्से। और एक जो हिस्सा होता है वो सीधा का सीधा किस में चला गया, लॉस में। तो मतलब जब आप कहोगे 100 को अगर 5 हिस्सों में बांटे तो 20-20% के 5 हिस्से बनते हैं। इसी प्रकार 250 है, उसके 50-50 के 5 हिस्से बनते हैं। तो एक हिस्सा होता है, जब भी किसी चीज के 5 हिस्से कर दिए जाए तो उसका एक हिस्सा हमेशा 20% होता है। तो आपने देखा कि 250 में से 50 रुपए क्या हो रहा है, 250 रुपए की चीज थी, 200 रुपए उसने उसको बेचा है, तो यानी 50 रुपए कम आए, यानी 20% की हानि हो रही है या 20% का लॉस हो रहा है। तो सीधा सा इसका आंसर क्या था, 20% की हानि। या अगर आप इसको हानि परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 50 को ऊपर लिख दिया, अपॉन में क्या कर दो आप 250 रख दो, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जो हानि प्रतिशत निकालते वक्त हानि ऊपर रखोगे और क्रम मूल्य को हमेशा क्या करना है, नीचे रखना है।
और मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से 1, 5 से 5, और ये 5 से कितना आ गया 20, यानी 20% की क्या हुई, उसको हानि हुई, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। पहला प्रश्न अनुपात वाला था, जिसमें आपको पता चला कि अनुपात को ही हम मूल्य मान सकते हैं और डायरेक्टली लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, उसमें क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य के लिए बटा बटी में गुना गुनी वाले शब्द के साथ ये दिया हुआ है। तो इसको भी आप देखो, बटा बटी भी एक अनुपात ही होता है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य मान लेने हैं इसी बटा बटी में से। और कैसे मानना है कि जो नीचे वाली संख्या है वो पास वाले को और ऊपर वाली संख्या दूर वाले को दे देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। और तीसरे क्वेश्चन में लॉजिकल वे में जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा आपने समझा कि 250 रुपए 1000 ग्राम के वो दे रहा है, फिर 50-50 ग्राम की दर से वो बेच रहा है 10 रुपए में। तो अगर आप 1000 ग्राम के 50 के हिसाब से टुकड़े करोगे तो 20 टुकड़े होते हैं, और इस 20 में से एक टुकड़े का 10 रुपया, तो 20 टुकड़े का कितना हुआ 200 रुपया। 250 में खरीदा, 200 में बेचा, 50 रुपए की हानि परसेंटेज निकालोगे वो कितना हो जाएगा 20%। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी देखे, और वो भी किससे, लाभ हानि से संबंधित बहुत ही बेसिक और अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर, कितने पर, 10% की हानि पर बेच रहे हो, तो उसको 45.50 रुपए क्या हुए, प्राप्त हुए। यानी अगर मैं उस वस्तु को 100% उसकी वैल्यू मान लूं, तो 100% वैल्यू में से 10% की हानि होती है, तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी या उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताओ, अगर 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए मैंने हानि कर दी, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90 हुआ कि नहीं हुआ, यानी 100 पर 10% हानि, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 90। अब यहां पर ये कह रहे हैं 10% की हानि पर बेचने पर 45.45 रुपए प्राप्त होते हैं। तो यहां पर आप देखो विक्रय मूल्य ये प्राप्त होते हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 45.45, और ऐसे विक्रय मूल्य आपने माना वो कितना आया 90 रुपए आया। तो यानी ये 45.45 इस 90 के बराबर ही होगा, 90% के बराबर ही होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमको क्वेश्चन में 10% की हानि बताई तो मैंने माना 90 क्या है विक्रय मूल्य, लेकिन वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है 45.45। तो इसका मतलब ये 90 जो हुआ, ये 90 जो हुआ वो किसके बराबर है 45.45। तो 1 इक्वल टू किसके होगा 45.45 अपॉन 90। तो बताइए 100 की वैल्यू क्या होगी, यानी पूछा है क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य आपने कितना माना था 100 ही माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 45.45 अपॉन 90 इंटू 100। पॉइंट हट गया, नीचे क्या आ गया 100। अब देखिए यहां पर ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब इसको आप इसमें भाग दे दो। अगर आपका इसमें भाग दोगे आप, तो देखिए ये 10 9 के पाड़े से, ये 9 पंजे 45, 0 वापस 9 पंजे 45, 10 का इसमें भाग जाएगा तो 50.5 इसका आंसर आएगा 50.5। तो 50.5 यानी ये आंसर कौन सा है आपका सी आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक लेवल से आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो कि जब भी क्वेश्चन में कुछ आपको अमाउंट दी हो, कुछ वैल्यू दी हो, तो वो किसके बराबर मान सकते हैं, प्रश्न की भाषा समझ के उसको किसी न किसी के बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम पढ़े तो क्या दिया हुआ है इसमें, किसी रेडियो को 25% की हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं। आगे वाले प्रश्न में भी ऐसे ही था, 10% की हानि हो रही थी, लेकिन इसमें क्या 25% की हानि हो रही है और 510 रुपए प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है, माना 100 रुपए क्रम मूल्य है और अगर 25% की हानि हुई तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हुआ। सीधी सी बात है, जब 100 में से 25 की हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा 75% या 75। ठीक है, आगे लिखा हुआ है
कि 25% की हानि पर बेचने पर 510 रुपए प्राप्त होते हैं, तो ये जो प्राप्त होते हैं वो हमेशा क्या है, विक्रय मूल्य ही है। आपने किसी को चीज बेची तो आपको पैसे प्राप्त हुए, तो वो विक्रय मूल्य ही हुआ। तो यहाँ पर 510 रुपए क्या है, यहाँ पर जो प्राप्त हो रहे हैं वो विक्रय मूल्य है या सेलिंग प्राइस है। तो मैंने इसको कह दिया कि ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 510। आगे जो प्रश्न है उसी प्रश्न के हिसाब से चल रहा है। तो बताओ 25% का लाभ कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो अब आपको एक दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है जिसमें 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस तो पता करनी होगी, या फिर आप सीधी सी बात है कौन सी वैल्यू किसके बराबर है वो आप पता करने की कोशिश करो। इस प्रश्न में 510 रुपए दिए हैं, तो वो देखने के लिए तो नहीं दिए एग्जामिनर ने, यानी आप सिर्फ इस प्रश्न में 510 को देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। 510 कहीं न कहीं सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ है। 510 किसके बराबर है वो आप सोच लो। तो ये देखिए 510 यहां पर आपको पता है, ये 510 इस 75 के बराबर है। किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो मैंने लिख दिया ये 75 इक्वल टू कितना हो गया, 510। एक किसके बराबर होगा, 510 में 75 का भाग दे दो। ठीक है, अब ये कह रहा है 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है, इसका मतलब देखिए आप 100% निकालो तो उसके बाद उसका वापस 25% और निकालना पड़ेगा। तो इसका सीधा तरीका ये है 75, ये यानी विक्रय मूल्य 75 बराबर 510। तो एक किसके बराबर हुआ, 510 बटा 75। और जब भी आपको एक की वैल्यू मिल जाए तो आप जिसकी भी वैल्यू निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। तो यहां पर आप निकालना चाहते हो 25% लाभ, यानी वो चीज अगर 100 की थी तो 25% लाभ कमाने के बाद कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। यानी 100 रुपए अगर की चीज है उस पर 25% का लाभ कमाना है तो 125 की हो जाएगी वो चीज, सीधी सी बात है। 100 रुपए की चीज 25% लाभ तो सीधा 125। लेकिन चीज न जाने कितनी है, क्योंकि 510 में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य तो अपन को पता नहीं 100 रुपए की है या कितने की है वो पता नहीं, लेकिन उस पर अपन को 25% का लाभ चाहिए। तो मैंने यहां पर ये पता किया कि 75 510 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हुआ, इस 510 में 75 का भाग दिया। अब 25% का लाभ कमाना है तो डायरेक्ट ही इस 125 को गुणा कर दो इस एक वाली वैल्यू से। एक की वैल्यू कितनी है, 510 बटा 75 गुणा 125। यानी आप सीधी सी बात है कि ये एक की जो वैल्यू है इसको 125 से गुणा करूंगा तो 125 का मतलब कितना होगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो यहां पर 25 के पाड़े से 25 दिया 75, ये 25 पंजे 125, 3 के पाड़े से 170 ये, और 17.85 और 850। इसका आंसर कितना है, 850। और 850 कौन सा है, बी ऑप्शन में सही है। इसका मतलब ये बी ऑप्शन 850 आपका सही है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। बेसिक तौर से प्रश्न को समझना और धीरे धीरे उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी बुक में नोट करिए और उसके साथ ही ये सारा का सारा जो डाटा है उसको नोट करिए कि प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है वो आप इसमें समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार मैं इस पूरे को इरेज नहीं करता हूं, उसके साथ में चलता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे किसी क्वेश्चन से कनेक्ट है या नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 में किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से क्या हुआ, एक आदमी को 30% की हानि हुई। तो वो की वो बात जो आगे हमने दो प्रश्नों में समझी, यहाँ पर क्या 30% की हानि हो रही है तो 700 रुपए में उसने बेचा है, ठीक है। और आगे लिखा है 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। सेम टू सेम जो पांचवा क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। छठे क्वेश्चन को सेम टू सेम पांचवे से के अनुसार अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, किसी वस्तु को क्या कहा गया है, 1 मिनट, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो वो की वो बात, माना कि वस्तु 100 की है, अगर 30% की हानि हुई तो अब आपको पता ही है
कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी अगर 100 रुपए की चीज है 30% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, 700। 30% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना मिलता है, 700 रुपए, यानी 700 रुपए में बेचने पर क्या है, 30% की हानि होती है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो विक्रय मूल्य है कितना, विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 700 रुपए। तो ये भी विक्रय मूल्य है और आपने जो 70 माना वो भी क्या है, विक्रय मूल्य। आपने माना 100 के हिसाब से तो आपका विक्रय मूल्य आया 70, लेकिन एग्जामिनर ऑलरेडी कितना दे रहा है आपको, 700 रुपए दे रहा है। अब आप यहाँ पर देखो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो एक बात बताइए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि जो प्रश्न में कुछ जो अमाउंट दी होती है वो किसके बराबर है वो पता करने की कोशिश करो। ये 700 रुपए आपको यहाँ दिए हुए तो सिर्फ देखने के लिए नहीं दिए हुए है, ये 700 किसके बराबर है वो पता करो आप। तो 700 किसके बराबर हो सकते हैं, देखो ये 700 क्या है, विक्रय मूल्य, और इधर भी आपने माना तो विक्रय मूल्य कितना है, 70। यानी आप मान रहे हो तो 70, एग्जामिनर दे रहा है 700, तो ये 700 और 70 बराबर ही हुए। मैं ये कह सकता हूं 70 बराबर कितना हो गया, 700। तो एक किसके बराबर हुआ, 700 में 70 का भाग दे दो। और मैंने आगे आपको बताया था जब भी एक की वैल्यू मिल जाए तो इस एक की वैल्यू को जिससे भी गुणा करोगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको पता करना है 30% का लाभ कमाना है, कितने प्रतिशत का, 30% का। तो आप क्या करो, डायरेक्ट ही 130, अब देखो पहले तो आप 100 निकालोगे, 100 की वैल्यू तो वो क्रम मूल्य आएगा। 30% लाभ कमाना चाहते हो तो फिर 30% और एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। इससे बेटर क्या करो, इस एक की वैल्यू को डायरेक्ट ही 130 से ही गुणा कर दो। यानी इस 100 में मैंने 30 जोड़ ही दिया, कितना जोड़ दिया, 100 में 30% लाभ जोड़ ही दिया, तो वो कितना हो गया, 130। तो 130 किसके बराबर हुआ, तो ये 700 बटा 70 मल्टीप्लाई 130, एक जीरो से एक जीरो, और ये आपके 10, और ये आपके आ गया 1300। यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 1300 आंसर रहेगा। यानी 1300 में बेचना पड़ेगा 30% लाभ कमाने के लिए। आंसर कौन सा है, 1300 वाला। गलती से सॉरी, जो ऊपर ऑप्शन है वो वो आपको ऑप्शन नीचे मिल गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये ऑप्शन काटता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर कितना रहेगा, 1300 रुपए ये आंसर रहेगा। ये आपको इसमें नोट करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और एक बेसिक लेवल से करवाए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस क्लासेस को आगे से आगे शेयर करिएगा ताकि इस क्लासेस का लाभ और भी विद्यार्थियों को मिल सके। देखो कंपटीशन की दुनिया है, कंपटीशन की दुनिया में हमको खुद की जो मेहनत है उसको ज्यादा करना पड़ेगा, खुद की जो लाइन है उसको बड़ी करना पड़ेगा। दूसरों की लाइन छोटी करने से कोई मतलब नहीं है। यानी आपको जीतना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे को किसी की मेहनत से वंचित रखना ये कहीं का न्याय नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को खुद याद करिएगा, सीखिएगा, और आपके अगर मित्रगण हैं जिनको इससे फायदा हो सकता है तो उनको आप शेयर करिएगा।